क्लिक कीजिए, हाँ जी, क्लिक कीजिए अजय एसक्यूएल को। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपको 3 ऑप्शन देता है। ऑप्शन एक क्या देता है कि मान के चलिए आप एक कस्टमर है ना, आप ऑलरेडी अपने डेटा सेंटर में एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस चला रहे हैं। तो हाँ जी, आप क्या चाहते हैं कि जब हम अज्योर पे आए तो हमको सेम वर्चुअल मशीन मिल जाए और सब कुछ सेम मिले, मतलब जैसे हम ऑन प्रीमाइसेस में चलाते थे वैसे हम ऑन क्लाउड में चलाएं। मेरे को मेरे को सब कुछ ऐसा ही चाहिए। तो उसके लिए है तीसरा ऑप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल वर्चुअल मशीन। इसमें क्या होगा कि आपको टेम्पलेट दे देगा, उस टेम्पलेट के थ्रू आप सर्वर बना लेंगे, उस सर्वर को आप जैसे चाहे आपसे यूज करें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपकी होगी। ओएस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ओके, एसक्यूएल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि मेरे को सर्वर का पूरा कंट्रोल नहीं चाहिए, बट थोड़ा बहुत सर्वर चाहिए, मतलब मुझे अगर परफॉर्मेंस देखना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का तो एटलीस्ट उतना तो दिखा दो। तो उसके बिल्कुल, लिए बोलता है मैनेज्ड इंस्टेंस लेवल। इसमें आपको सर्वर का सरफेस लेवल कंट्रोल बनेगा और साथ में आपको डेटाबेस भी मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है जिसमें बोलते हैं भैया मेरे को तो सिर्फ डेटाबेस पे काम करना है, सीक्वेल सर्वर के बाकी चीजों पे मुझे काम नहीं करना है, जैसे उसका एसएसआरएस सर्विस होता है वगैरह वगैरह, है ना। हम बोलते हैं कि सिर्फ हमें डेटाबेस पे काम करना है, मतलब मेरे को बस जैसे कि अब मुझे ईमेल बनाना है तो उसके लिए ईमेल सर्वर क्यों खड़ा करें, मैं जाके जीमेल में ना बना लूं ईमेल, है ना। तो ये सैस ऑफरिंग है। तो पहला पहला ऑफरिंग क्या बोलते हैं हम लोग, IaaS, इधर वाला वर्चुअल मशीन, हाँ जी, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पैस। पैस, है ना। तीसरे को हम लोग बोलते हैं सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ठीक ना, है, जिसमें हम आपको सॉफ्टवेयर दे दिए, अब आप उसमें काम करो। जैसे आपका व्हाट्सएप क्या हो गया, सैस हो गया, मतलब आपको पता है कि लिनक्स पे चल रहा है कि विंडोज पे चल रहा है, हमें नहीं पता, नहीं पता सर, करेक्ट ना। सो अब हम क्या करेंगे, एक हम लोग बनाएंगे सिक्वेल का वर्चुअल मशीन और बाद में एक हम बनाएंगे सिक्वेल का सैस, एक आईएस लेंगे एक सैस लेंगे। तो हाँ सिक्वेल जी, वर्चुअल मशीन पे ड्रॉप डाउन कीजिए, ये देखिए सिक्वेल के इतने सारे ऑप्शन आ गए। अभी एक नया अपडेट क्या हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, पहले माइक्रोसॉफ्ट का जो सिक्वेल सर्वर था ना, ये सिर्फ विंडोज के अंदर चलता था, हाँ जी, मतलब लिनक्स पे नहीं चला सकते थे। जबकि जो आपका इसका कंपटीटर ऑरेकल है वो दोनों पे चलता है, उसका विंडोज वर्जन भी आता है, उसका लिनक्स वर्जन भी आता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे कस्टमर ये बोलते थे कि भैया तू तो दोनों तरफ से पैसे खींच रहा है, एक तो तू सीक्वल का लाइसेंस के लिए भी पैसे ले रहा है, प्लस तू विंडोज सर्वर का लाइसेंस का भी पैसे ले रहा है। तो बहुत सारे कस्टमर ना इसी चक्कर में एसक्यूएल को यूज नहीं कर रहे थे, बोलते थे कि तूने तो मैंडेटरी कर दिया मेरे लिए कि विंडोज ही लगाए। तो 2017 के बाद उसने क्या किया कि वो सिक्वेल का एक नया वर्जन लेके आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं लिनक्स वर्जन, यानी कि सिक्वेल आपका लिनक्स के ऊपर में सपोर्ट है ना, बहुत लाइट वेट वर्जन। सो अभी हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे, देखिए सारे टेम्पलेट बना हुआ है। अब हम लोग एक जो टेम्पलेट उठाने वाले वो हम लेंगे सिक्वेल सर्वर फ्री लाइसेंस, सिक्वेल सर सेकंड वाला सिक्वेल सर्वर फ्री लाइसेंस डेवलपर ऑन विंडोज सर्वर 2019, सेकंड वाला, सेकंड वाला, क्लिक कीजिए, बहुत बढ़िया, क्रिएट कर दीजिए। अभी आपको विजार्ड खोलेगा जिसमें आपसे कुछ पैरामीटर मांगेंगे। नीचे आप रिसोर्स ग्रुप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे हमारी एक एप्लीकेशन है जो फाइनेंस भी यूज करती है और एडमिन भी यूज करता है, मतलब सारे डिपार्टमेंट यूज करते हैं, लेट अस सपोज हाँ मैं ठीक है। सिंपल सी बात करता हूँ, पेरोल है, हाँ, ठीक है, हाँ। तो उसके रिसोर्सेज की बिलिंग कैसे होगी? नहीं तो वो तो फिर शेयर्ड हो गया ना, फिर जो भी उसका बिल आएगा वो सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, ओके, मतलब वहां तो फिर शेयर्ड रिसोर्सेज हो गया, डेडिकेटेड तो है नहीं आपका। कोई भी एक डिपार्टमेंट उठा लीजिए,
अब जो सीक्वल का, चूंकि ये तो आप आईएस मॉडल ले रहे हैं, इसमें आपको वीएम बना के देगा। वीएम का एक नाम रख दीजिए। तो जैसे हम लोग का अपना नेमिंग कन्वेंशन होता है, फॉर एग्जांपल टीपीसीएस हाइफन एसक्यूएल हाइफन एसआरवी 01। अब बाय डिफॉल्ट सब कुछ उठा लिया, नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप डालिए यूजर नेम, ऊपर एसक्यूएल एडमिन, कुछ भी डाल सकते हैं, मैं जनरली हम लोग यही स्टैंडर्ड रखते हैं। नीचे पासवर्ड में पासवर्ड @123, वही आपने जो स्टैंडर्ड है। पासवर्ड @123। अच्छा, ये आपका 12 कैरेक्टर लेगा, तो आप ऐसे कीजिए पासवर्ड @123456। बहुत बढ़िया। नीचे आइए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हम इसको, ये तो सेम वीएम वाला ही ऑप्शन है, अभी कोई चेंज ऑप्शन नहीं आएगा। अच्छा, जैसे वर्चुअल मशीन बनाते समय जो जो आप, चूंकि वीएम बन रहा है ना एंड ऑफ द डे, हाँ जी, हाँ जी, है ना, तो वीएम का जो जो पूछता है सेम चीज वही पूछेगा। ओके। इसका साइज वगैरह जो, हाँ, सेम डिस्क। ये प्रीमियम में रखें? हाँ, प्रीमियम में रहेगा, तो फ्री फंड का दे रहा है तो क्या लेंगे, दिक्कत है। सेम नेटवर्क भी बना देगा आप, है ना। यहाँ भी सेम ऑप्शन है, बूट डायग्नोस्टिक अगर ऑन करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ये ऑप्शंस क्या क्या है ऐसे? ये सेम है कि आपको अगर डायग्नोस्टिक ऑन करना है तो आप डायग्नोस्टिक ऑन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीएम के ऊपर में किसी खास यूजर को हम परमिशन दे, तो आइडेंटिटी बदल सकते हैं। अगर आपको इनेबल शटडाउन करना है ऑटोमेटिकली, कि रोज शाम को 7 बजे अपने आप बंद हो जाए, ओके, है ना, तो इनेबल शटडाउन कर सकते हैं। ओके, एनेबल डिजास्टर रिकवरी। हाँ, अगर आपको इसका एक रेप्लिका और बना के रखना है तो एक कॉपी और बना देगा। हम्म, नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे वही था, जब एंटीवायरस अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, बैकअप का कोई एजेंट डालना है तो डाल सकते हैं, है ना? अब ये जो ऑप्शन है ये आपको नॉर्मल वर्चुअल मशीन में नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वल सर्वर सेटिंग, हाँ जी, है ना। क्योंकि जो जनरल वर्चुअल मशीन अभी तक हम बनाए हैं उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन यहाँ पे इसलिए आया कि जो टेम्पलेट आपने यूज किया है उस टेम्पलेट में इसने डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनेबल करेंगे, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन इनेबल कीजिए, ताकि आप लॉग इन कर सके एसक्यूएल सर्वर पे। वर्चुअल मशीन की तो लॉग इन आपको मिल गया एसक्यूएल एडमिन, है ना, बट हो सकता है कि एसक्यूएल पे आप डिफरेंट लॉग इन करना चाहते हैं। नेक्स्ट नीचे आइए। अब ये क्या कर रहा है, ये आपको 3 हार्ड डिस्क अलग से दे रहा है। एक हार्ड डिस्क जिसपे डेटाबेस रखता है, एक हार्ड डिस्क जिसपे लॉग रखता है ना। हम हाँ इसकी जी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, क्योंकि इतना 1-1 जीबी का हमें तो जरूरत नहीं है, तो टेस्टिंग कर रहे हैं। तो क्लिक कीजिए चेंज कॉन्फ़िगरेशन, और 1024 की जगह चेंज कर दीजिए आप उसको 32 जीबी। बहुत बढ़िया। नीचे आ जाइए, एक एफ ड्राइव है और एक दूसरा आपका जिसको, हाँ क्लिक कीजिए, इसको भी 32। बहुत बढ़िया, ओके कर दीजिए। तो हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन लो कर दिया।
ये तो हमने लॉग और डेटाबेस के लिए दो ही डेटाबेस का कर दिया। जो थर्ड है उसका, थर्ड आपका टेम्प ड्राइव है, तो टेम्प अच्छा ठीक ड्राइव है। में आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसमें। हो गया जी, रिव्यू एंड क्रिएट कर। ठीक है सर। ऑटोमेटिक पैचिंग, अच्छा बोला हर संडे 2 बजे। अपना वो पैचिंग करा देगा, ओके। क्योंकि ये टेम्पलेट से आ रहा है ना, तो टेम्पलेट में सारी माइक्रोसॉफ्ट ने बेस्ट प्रैक्टिसेस लगा रखी है। ऑटोमेटेड बैकअप, अगर आपको चाहिए तो आप डाल दीजिए। ओके, तो बढ़िया आगे। बस रिव्यू एंड क्रिएट कर दीजिए, और कुछ नहीं है। हाँ जी। रिव्यू एंड क्रिएट। ये जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं आप? IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्रिएट कर दीजिए। इसमें मतलब हमको मतलब मशीन भी हमारी है, ओएस मतलब ओएस पे भी हमको हाँ, पूरा फुल मिलेगा कंट्रोल है एक्सेस। आपका, फुल कंट्रोल। तो कुछ हुआ तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो ये बोलता है कि भैया मेरे को तो सिर्फ डेटाबेस पे काम करना है। भाई मैं, मेरे पास उतना बंदा भी नहीं है कि कोई आपका सर्वर मैनेज करे, वीएम मैनेज करे, एसक्यूएल का एप्लीकेशन मैनेज करे। मेरे को आप ऐसा कोई शॉर्टकट दे दो कि बस मैं अपना डेटाबेस बनाऊं और काम चालू करूं। करेक्ट। तो ठीक है। फिर से जाइए आप अजियोर सीक्वल पे, पहला वाला ऑप्शन को क्लिक, फिर से लिखिए वहां सर्च में अजियोर एसक्यूएल। सर उसमें अगर जैसे परफॉर्मेंस में कोई इशू आता है तो तो माइक्रोसॉफ्ट को डालिए। वो, अच्छा वो माइक्रोसॉफ्ट संभालेगा। क्या, आपको कुछ करना ही नहीं, खाली टिकट रेज कराते रहिए बैठ के, क्योंकि सर्वर आपके कंट्रोल में नहीं होता है ना। ये आया नहीं, हमने अभी बनाया था। तो ये बना कहाँ है? ये तो लगेगा 15 मिनट। अच्छा अभी लगेगा टाइम। और जी, पूरा अब वीएम फिर बना। न्यू। हाँ, नहीं कीजिए। और पहला वाला ऑप्शन क्या है? सीक्वल डेटाबेस है ना, हाँ क्रिएट जी। डेटाबेस, सीधा क्रिएट कर दीजिए। सेम रिसोर्स ग्रुप डालिए नीचे ही। अब ये बोल रहा है क्या कि आपका जो डेटाबेस है वो क्या क्या नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं। लेट्स से मैं ओके। बोलता हूं मैं एचआर के लिए बना रहा हूं, तो डाल लीजिए इसका एचआर। अब ये बोल रहा है कि जनरली डेटाबेस की टेक्नोलॉजी में आप डेटाबेस को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते हैं, आप सर्वर के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो बोलता है कि आपको आपको सर्वर तो बनाना नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल आपको एक सर्वर बना के रखना पड़ेगा जिसका सिर्फ नाम होगा, है ना, बाकी उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो फिलहाल ऐसा कोई सर्वर है नहीं मेरे पास, तो बोलता है क्रिएट न्यू कर लीजिए। बस यहाँ पे एक लॉजिकल नाम दे दीजिए, मान के दे दीजिए TPCS DB SRB। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा लॉजिकल नेम हो गया, है ना। एक्चुअल सर्वर नहीं है, कहीं पे भी CPU रैम सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा आपको, है ना। तो अब आप नीचे डाल दीजिए सेम SQL एडमिन, नीचे डाल दीजिए पासवर्ड @123 पासवर्ड क्लिक कर दीजिए ओके। अब नीचे देखिए, आपको नीचे क्या देता है? नीचे बोलता है कि आप जो स्टोरेज लेना चाहते हैं वो कितना स्टोरेज चाहिए, है ना, अकॉर्डिंगली वो चार्ज लगाएगा। क्लिक कीजिए उसको। अब यहाँ पे ये बोलता है कि प्रीमियम है और स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड और प्रीमियम में अंतर इतना ही है कि स्टैंडर्ड आपको रिडंडेंसी नहीं देता, बट प्रीमियम में आपको रिडंडेंसी मिलती है ना, कि अगर कभी एक एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर बैठ जाए तो इसका एक रेप्लिका वो दूसरे डेटा सेंटर में बना के रखता है। आप क्लिक कीजिए प्रीमियम।
बट ये तो कह रहे नॉट अवेलेबल। आपको फ्री टायर है ना आपका, आपको नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। हाँ आप इसको, आप क्या काम कीजिए, ये जो डेटाबेस का साइज 250 जीबी ना, इसको घटा के बिल्कुल मिनिमम पे ले जाइए, क्योंकि उतना हाँ बड़ा जी। हमें चाहिए। वो ड्रैग करके ले जाइए ना, ड्रैगर को बिल्कुल शुरू में ले जाइए, एकदम शुरू में, एकदम शुरू में, हाँ जी। एकदम शुरू में ले जाइए ना, स्टार्ट में ले जाइए, एकदम स्टार्ट। बहुत बढ़िया, 100 MB बहुत है हमारे लिए, क्योंकि एक ही तो टेबल बनाना है ना। तो हम्म। हमने ये बेसिक ले लिया, अब अप्लाई कर दीजिए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कीजिए। अब ये क्या बोलता है कि आप इस डेटाबेस को एक्सेस कैसे करेंगे, तो बाहर से एक्सेस करेंगे, अंदर से एक्सेस करेंगे। अगर अगर आपको बाहर से एक्सेस करना है तो पब्लिक एंड पॉइंट को क्लिक करें। बहुत बढ़िया, नीचे आइए और यहाँ पे यस यस कर दीजिए दोनों। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कीजिए। देखिए डेटाबेस में सबसे बड़ा गड़बड़ क्या होता है पता है, जितने भी हैकर हैं ना, कंपनी के डेटाबेस पे ही अटैक करते हैं। बिल्कुल। तो आपको नाइजीरिया से कनेक्शन आएगा, आपको चाइना से कनेक्शन आएगा। तो उससे बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि हम आपको एक एक अलग तरह का एंटीवायरस दे रहे हैं। वो एंटीवायरस क्या करेगा कि कोई भी ऐसा कनेक्शन जो अटेम्प्ट हो रहा हो आपके डेटाबेस पे, और वो नोन लिस्ट में है, क्योंकि वो पूरा डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं, है ना, कौन कौन सा कनेक्शन जो है वो सस्पिशियस है, उसके लिए हम लोग विंडोज डिफेंडर बोलता है कि आप उसको ऑन करें। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। तो ये क्या बोलता है कि आप विंडोज डिफेंडर जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। विंडोज डिफेंडर क्या करता है, ये आपको नोन इश्यूज से बचाता है ना। वो फिल्टर करेगा, जो भी कनेक्शन हिट करेगा ना, उसको पहले मैच करता है कि ये किसी सस्पिशियस जगह से तो नहीं आ रहा है, किसी ठीक है। सस्पिशियस आईपी से तो नहीं आ रहा है। तो आप चाहे तो उसको इनेबल कर सकते हैं, है ना। करें इसको। नो नॉट ट्राई करिए, हमें जरूरत नहीं है। या नेक्स्ट कीजिए। अब ये बोल रहा है कि आप फ्रेश डेटाबेस बनाना चाहते हैं, या आपके पास कोई बैकअप है, या हमारा एक सैंपल डेटाबेस को आप लेके कुछ टेस्ट वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। हम बोलते हैं भैया मेरे को ब्लैंक दे दे तू, मैं अपने को ट्रायल कर लूंगा, ठीक है। है ना। नेक्स्ट कर लीजिए, हो गया रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये ऑप्शन किनके लिए है, ये ऑप्शन उनके लिए है जो बस उनको डेटाबेस से मतलब है, बाकी तामझाम उनको नहीं चाहिए। क्रिएट कर लीजिए। 1080 INR पर, ये पर मंथ पर मंथ प्राइस है जी। क्योंकि 100 आपने 100 MB ही तो लिया है ना स्टोरेज। हम्म। तो आपके सामने दो ऑप्शन हो गए, है ना। एक जिसको हम लोग बोलते हैं IaaS, दूसरा क्या हो गया आपका SaaS, यस। है ना, जिसमें हम हाँ जी। बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये क्या है, देखिए क्लाउड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, कि आप क्लाउड पे जो आपका जो इंस्टॉलेशन टाइम होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन टाइम होता है, वो बच जाता है। वरना एक सर्वर को तैयार करने में ही 2 दिन लग जाते हैं। आप अपने लैपटॉप में एक बार ओएस अपग्रेड करके देखिए ना, कितना देर लगता है ना। तो क्लाउड में क्या होता है कि ये सब टाइमिंग बच जाता है। तो अब इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि जो नए बच्चे आते हैं ना, अब उनको क्या, उनको 4 बार मैंने अगर ये चीज बता दिया तो 5वां बार वो खुद कर लेंगे, है ना, बिना कोई टेक्नोलॉजी जाने हुए। सिर्फ उनको नेक्स्ट 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 फिनिश करना है। और गोइंग फॉरवर्ड जब आप डेवऑप्स में जाएंगे तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट भी करने की जरूरत नहीं है, कि स्क्रिप्ट दे देंगे, बोलेंगे चला दे भाई, जैसे ही वो चलाएगा पूरा सर्वर बन के खड़ा हो जाएगा। राइट। तो आप बताइए कि इसमें अब बहुत बड़ा एक्सपर्टीज की जरूरत है नहीं, हमें ना नॉलेज चाहिए ना एक्सपर्टीज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऊपर जो 4 दिखा रहे हैं ना, उसको ड्रॉप डाउन कीजिए। तो आपका 2 डिप्लॉयमेंट चल रहा है ना, जस्ट वेट कीजिए। एक पहला कंप्लीट हो गया, यानी कि जो जो हमारा VM वाला था लगता है वो बन गया। क्लिक कीजिए, वो कंप्लीट हो गया। हाँ क्लिक कीजिए, वेरी गुड। हाँ ये वाला कंप्लीट हो गया ना।
अब ये देखिए कि ये आपका बिल्कुल नॉर्मल वर्चुअल मशीन है जैसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्री लोडेड आपका एसक्यूएल सर्वर डला हुआ है। बस सीधा जाइए, कनेक्ट कर लीजिए, पब्लिक आईपी को कॉपी कीजिए, लैपटॉप पे अपना रिमोट लिखिए, आप सोचिए कि जब तक हम लोग गप कर रहे हैं तब तक सर्वर बन गया, मैजिक ही है। बात सही है। और सीक्वल सर्वर डल भी गया है ना। हाँ जी। लीजिए दूसरा ही बन गया, अब क्या चाहिए था। स्पीड इतना अनमैच्ड हो गया है ना कि अब अगर एक कंपनी को जरूरत होती है तो उसको आधे घंटे के अंदर पूरा इंफ्रा खड़ा हो जाता है उसका। पहले उसके लिए बड़े बड़े तोपची लगाने पड़ते थे, सीसीएनए की आवाज, सिस्को का बंदा जो नेटवर्क बनाएगा, है ना, आईबीएम सर्टिफाइड प्रोफेशनल जो आईबीएम का सर्वर हैंडल करेगा, सब सारे डिजिनेशन खत्म हो गया। इधर डोमेन का रखेंगे, डोमेन नहीं है ना, बस सीधा क्लिक कीजिए। ओ आपका आईपी, आईपी कंट्रोल भी मारिए, निकलते कॉपी है ऑलरेडी आपका आईपी एड्रेस। अच्छा नहीं, यस कीजिए। तो क्लाउड ने क्या किया कि जो चीज को करने में जहां हम लोग को 2 दिन लगते थे उसको वो घटा के 1 घंटे पे ले आया। और बिल्कुल। डेवऑप्स क्या किया, उस 1 घंटे को भी घटा के अगले 20-15 मिनट में ले आया। अब पता नहीं अगला क्या आने वाला है, जो कि शायद पता चला कि बस मुंह से बोले नहीं कि बन गया, है ना। भाई बिल्कुल। भाई एक सीक्वल सर्वर बना दे, उसमें जरा सी ड्राइव डाल दियो, डी ड्राइव डाल दियो। मेरे को लग रहा था सिस्टम ही पूछेगा। देखो मतलब आप देखिए कि ये इनोवेशन अच्छा है, लेकिन इसके कारण जॉब का कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। सर मेरे को याद है मैं ना 2005 में एक सेमिनार, एचपी के एक सेमिनार में गया था। तो हम क्योंकि टेलीकॉम डोमेन है तो वहाँ एक बीएसएनएल का कोई आया हुआ था। उस बंदे ने बात, मतलब ये जो आपको बात बता रहा हूँ ये 2004 आई थिंक स्टार्टिंग की बात है। तो ही वाज सेइंग कि कुछ ऐसा हो हमारे को जो सर्वर है वो इस तारीख को बन जाए, इस मतलब बिलिंग मेरी होती है उसमें मेरे को सर्वर चाहिए, वो ऑटोमेटिक बन जाए और जब मेरी बिलिंग इस तारीख को खत्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक डिसमेंटल हो जाए। तो हम उस वक्त कई लोग हंसे थे, ठीक है, पर अगर आप देखो उसके बाद ये चीज उसमें आ गई, टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट भी कर दी। इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये इतना कॉमन हो गया है कि जिसको नहीं आता उसको लोग बोलते हैं कि पता नहीं इस जमाने का है भी कि बाहर के जमाने, और है ना। मेरा मेरा मानना ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, दे आर द बेस्ट थिंकर्स। अब स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उनको स्ट्रेटेजी में या प्रोडक्ट क्रिएशन में लगाना चाहिए। देखिए वहां पे आ रहा है ऊपर में सीक्वल सर्वर टूल, हम्म, उसके नीचे उसके नीचे है सीक्वल सर्वर टूल। इसमें एक है सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, हाँ जी। क्लिक कीजिए। ये वही वो टूल है जिसके थ्रू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको डीबीए लोग बोलते हैं, है ना, हम्म, बहुत ही मतलब बोल तो रिस्पेक्टिव डेजिनेशन। बट आज के डेट में आईटी फील्ड में अगर कोई सबसे बढ़िया डेजिनेशन है सिक्योरिटी के बाद तो डीबीए का, क्योंकि वो बिल्कुल। ऐसा क्रिटिकल चीज हैंडल करता है ना कि अगर वो अगर गया तो कंपनी गया। मतलब आज अगर समझिए कि ये जो फार्मा कंपनी है कोवैक्सीन वगैरह, इनका फार्मूला सब डीबीए में डेटाबेस में लोड है। किसी ने अगर डेटाबेस उड़ा लिया तो पूरा उनका फार्मूला हाथ लग जाएगा, है ना? हम्म,
तो सोचो कि वो जो बंदा इसका हैंडल कर रहा होगा डेटाबेस, वो कितना क्रिटिकल बंदा होगा। बिल्कुल सर। वेट कीजिए, थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। पीछे वाला बंद कर लीजिए, जरूरत नहीं है पीछे। इसको हम लोग बोलते हैं SSMS। बट आप देखिए कितना आसान है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे इतना ये डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। बट आप एक बार टेक्निकल कंसल्टिंग के अंदर जाके सीक्वल लिख के देखिए, वहां पे जो लोग प्रॉपर डेटाबेस करने आते हैं, देखिए कितना डिफिकल्ट स्टेप्स वो फॉलो करते हैं जब इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बस एक क्लिक मारा, 3 पैरामीटर डाला, नेक्स्ट किया, एंड यू आर रेडी। आपको पता ही नहीं है एक्चुअली कि कितना डिफिकल्ट चीज आप कर रहे हैं, है ना। आप देखते हैं नहीं, जो ऑरेकल वगैरह के बंदे हैं वो बेचारे कितने मेहनत करते रहते हैं। बिल्कुल। बट आप एक पार्टनर का इमेज उठाइए, उसको नेक्स्ट मारिए, बस आपसे डाटाबेस सर्वर का नाम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, बोलेगा बन गया जी, धन्यवाद। जी आ गया सर। अब आप यहाँ पे नीचे है ना, विंडोज ऑथेंटिकेशन की जगह डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, SQL सेकंड क्लिक कीजिए, डाल दीजिए SQL एडमिन, पासवर्ड डालिए। ठीक है ना? 9 तक है ना, 6 तक है। पासवर्ड @12345 जी महाराज बन गया, सब कुछ रेडी है बिल्कुल। कुछ नहीं करना है आपको, डेटाबेस बनाना है, बना लेते हैं। एक राइट क्लिक कीजिए नेट डेटाबेस पे, न्यू डेटाबेस, नाम रख दीजिए इसका HRDB, HR वाले के लिए बनाते हैं। बहुत बढ़िया, नीचे लॉग फाइल भी बना दिया, डेटाबेस फाइल भी बना दिया, है ना। ओके कर दीजिए। बन गया सर। एक्सपेंड कीजिए डेटाबेस को, बहुत बढ़िया। टेबल्स को एक्सपेंड कीजिए। अब टेबल तो है नहीं, राइट क्लिक करके टेबल बना लेते हैं, न्यू टेबल। कॉलम का नाम दे दीजिए EMP नेम, एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, और डाटा टाइप में वार कैर डालिए, VARCHAR, VARCHAR। हाँ बस बस इंटर हो गया। दूसरा डाल दीजिए EMP एज, इसको लिख दीजिए INT। हाँ जी। INT इंटेजर, एज है ना, एज इंटेजर रखेंगे। फिर रख दीजिए एक EMP डेजिनेशन, और EMP सिटी कर दीजिए, सिटी। बहुत बढ़िया। ऊपर देखिए ब्लू कलर का एक बटन है, लेफ्ट हैंड साइड में, टॉप पे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हाँ हैंड जी। साइड में देखिए ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ना, ब्लू कलर का बटन है, ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ क्लिक कीजिए। इसका टेबल का नाम रख दीजिए EMP डेटा। ओके कर दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। और राइट क्लिक कीजिए टेबल को और रिफ्रेश मारिए। सबसे नीचे, बहुत बढ़िया। अब राइट क्लिक कीजिए इस टेबल को और एडिट टॉप 200 रोज कीजिए, फोर्थ वन। 4-5 रिकॉर्ड डाल दीजिए।
बहुत बढ़िया। ऊपर से क्रॉस का मतलब, ऊपर देखिए क्रॉस का बटन है, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऊपर देखिए न्यू क्यूरी लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए। अब एसक्यूएल का क्वेरी रन कराते हैं। टाइप कीजिए सेलेक्ट स्पेस स्टार स्पेस ईएमपी डेटा, बस ईएमपी डेटा। ऊपर देखिए एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, जिस ठीक है उसके ऊपर ग्रीन, हाँ क्लिक आ गया रिकॉर्ड। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डेटा वेयर एज इज ग्रेटर देन 10, वेयर एज ईएमपी एज ग्रेटर देन का साइन दीजिए। बहुत बढ़िया से, क्या फर्स्ट क्लास। अब आप देखिए कि पूरा का पूरा ये टेबल, ये पूरा डेटाबेस अप एंड लाइव हो गया विद इन 5 मिनट। कंपनी ने काम चालू भी कर दिया, करेक्ट ना? करेक्ट। राइट। सो ये एक पावर है जो कि आपको अज्योर क्लाउड या कोई भी क्लाउड देता है, जो बोलता है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बस आपको क्लिक करना है, गोइंग फॉरवर्ड आप स्क्रिप्ट से रन कराइए और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। ये आप जो कर रहे हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंट्रोल में, राइट। है ना? तो अगर किसी ने सर्वर डिलीट कर दिया या सर्वर में वायरस घुस गया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। माइक्रोसॉफ्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, करेक्ट? अब इसको Okay. अब जाइए अपने सेकंड वाले डेटाबेस पे, मिनिमाइज कीजिए, इसको मिनिमाइज कीजिए, नीचे आइए, वापस जाइए होम में, अज्योर सीक्वल में फिर से जाइए, अज्योर सीक्वल। अब देखिए आपके पास क्या बन गया, एक हमने बनाया था डेटाबेस, है ना? नीचे देखिए डेटाबेस बन गया, है ना? ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्लिक कीजिए, क्लिक। एचआरडीबी बनाया था, क्लिक। बहुत बढ़िया, चल रहा है। वो देखिए उधर सर्वर का नाम दिख रहा है, दिख रहा है आपको? कॉपी हाँ कीजिए, जी। कॉपी कीजिए, बहुत बढ़िया। वापस जाइए अपने अज्योर वर्चुअल मशीन पे, क्योंकि उसके अंदर कनेक्टिविटी टूल डली हुई है ना? राइट। अब वहां पे ऊपर में एक नया कनेक्शन खोलिए, बस वो पेस्ट कर दीजिए, जहां सर्वर नेम वो लिखा हुआ है ना उसकी जगह पेस्ट कर दीजिए। बहुत बढ़िया। और पासवर्ड मेरे ख्याल से इसका स्टैंडर्ड पासवर्ड था, है ना? पासवर्ड @123। बस हो गया हमारा को। लीजिए सर, आप क्या चाहिए आपको? सैस भी है, पैस भी है आपके पास? हाँ जी। क्लिक कीजिए, एक्सपैंड कीजिए डेटाबेस को, नीचे वाला उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक्सपैंड कीजिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस ऑलरेडी बनाया था, क्योंकि ये बोलता है डेटाबेस ही बनाना है ना? पहले वाले में क्या था, आपने सर्वर लिया था ब्लैंक, राइट। राइट? दूसरे वाले में हमने बोला था हमें सिर्फ डेटाबेस दे दो भैया, बाकी मेरे को कुछ चाहिए। और ऑप्शन कंपेयर कीजिए, आप एक्सपेंड कीजिए पहले वाले को, देखिए उसमें क्या है, वो फुल फ्लैश सीक्वल है, डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, सर्वर ऑब्जेक्ट है, रेप्लिकेशन है, पॉलीबेस है। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ डेटाबेस दिख रहा है और बिल्कुल। लॉग सिक्योरिटी वगैरह दिख रहा है, दैट्स इट, है ना? ऑलवेज ऑन, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, ये सब सब आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि राइट। आपने सिर्फ डेटाबेस मांगा है, करेक्ट? अब आप यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, सेम टेबल जैसे बनाया था। बहुत बढ़िया। इंटीजर कर दीजिए। अब मेरे ख्याल से आपको अज्योर थोड़ा समझ में आने लगा होगा, है ना? बिल्कुल सर।
जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब मैंने SQL सर्वर से किया था और शुरू में हम Oracle में गए थे तो उनको बहुत मेरे को मतलब बहुत मुश्किल लगा था, बट अब मेरे को Oracle इतना अच्छा लगता है। SQL बेशक ग्राफिकल कुछ है, नो डाउट, बट जो मजा Oracle में काम करने में आता है ना वो नहीं आएगा आपको, वो इसमें नहीं आता। क्योंकि वो एक्चुअली रियल टेक्नोलॉजी है। माइक्रोसॉफ्ट इसको थोड़ा आसान तरीके से प्रेजेंट कर दिया बस। वो रियल टेक्नोलॉजी है, मतलब उसकी जो एक्चुअली आप जब उसको आर्किटेक्चर के अंदर घुसेंगे ना तो आपको दिखेगा कि वो एक वास्तव में एक वो डेटाबेस की जो RDBMS का पूरा जो फंडामेंटल है ना वो एक्चुअली 100% इंप्लीमेंट करता है। ये क्या करता है 50% तो RDBMS लिया हुआ है बट 50% बहुत इजी बना के दे दिया आपको। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना वहां पे आपको ये वाला नहीं मिलेगा, उसको वहां पे आपको वो मिलेगा, SQL मिलेगा, सॉरी Oracle मिलेगा। पर Oracle सर महंगा बहुत है। महंगा तो भैया आप टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो महंगा तो रहेगा ना। अब टेबल को राइट क्लिक करके रिफ्रेश मारिए। हमारी एप्लीकेशन है जो Oracle में चलती है। अच्छा आपकी वाली, उसका डाटाबेस इतना मतलब हमने ट्यून किया हुआ है, आप मानो नहीं स्टैंडर्ड एडिशन पे है, मतलब वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड एडिशन। और मतलब इतने मतलब हमारा एयरटेल क्लाइंट है, वोडाफोन है, आपका वोडाफोन आइडिया है, इवन जियो है, सब क्लाइंट चलते हैं और बहुत प्रेशर झेलता है वो। फिर भी आपको कभी वो तंग नहीं करता हो? तंग नहीं करता सर, ये बहुत तंग करेगा। ये एक्चुअली क्या है, आसान है ना, बट इसमें इतने फास्ट बग आते हैं कि आपको आधा जो एडमिन का टाइम है वो इसको बग के फिक्स करने में निकल जाता है। बट आसान तो है, नो डाउट आसान बहुत है। नहीं नो डाउट, मतलब उसने भी थोड़ा तंग किया हमको, बट वो है कि मतलब टीजिंग प्रॉब्लम तो सर हर एक चीज में आती है। अब वो इतना स्मूथ हो चुका है, आप मानोगे नहीं, जियो में हमारा लगा हुआ है, उसके डाटाबेस का जो मतलब सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो 2-2.5-3% पे चलता है। जबरदस्त किया हुआ आपने। बिल्कुल सर, जनरली डेटाबेस में सबसे ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन होती है। बिल्कुल सर, मतलब 5% से ज्यादा नहीं है। एक बार गलती से वहां पे एक स्पाइक आ गया था 7.5% का, तो जियो वाले पागल हो गए। अब आपको क्या कर लेना है इसके बाद, अब आप AWS का एक अकाउंट बना लीजिएगा, है ना, ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सके कि यहाँ पे ऐसे है तो वहां पे ऑप्शन कैसे है। काम तो सारा एंड ऑफ द डे जब बन जाएगा तो काम एक ही तरह से होता है। तो वो इस खाली क्यूरी को रन करा के कॉपी करके और उसका वो कोई हाँ खोल लीजिए। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये दोनों एग्जांपल आपको ये बताने के लिए है कि जब आप अपना एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं एज ए डेवऑप्स, तो या तो आपका एप्लीकेशन बैकएंड में स्टोरेज यूज करेगा, अगर करेगा तो आप क्या देंगे, ब्लॉब देंगे, या आपका एप्लीकेशन डेटाबेस यूज करेगा। तो अगर वो माइक्रोसॉफ्ट ओरिएंटेड है तो आप क्या देंगे, आप उसको डेटाबेस देंगे। तो स्टोरेज को प्रोविजनिंग कैसे करना है और स्टोरेज और डेटाबेस को प्रोविजनिंग कैसे करना है, इतना सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, चाहे आप डीबीए हो ना हो, आप एज्योर एडमिन हो ना हो, राइट। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप अपना पूरा आर्किटेक्चर बना रहे होंगे, स्ट्रक्चर बना रहे होंगे कि हाउ ये पूरा का पूरा डेवऑप्स का फ्लो कैसे बनेगा, तो उसमें ये कंपोनेंट चाहिए। तो 4 मेजर कंपोनेंट है, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, डेटाबेस, और जो लास्ट हम लोग देखेंगे वो है वेब एप्लीकेशन, फाइनली जहां पे एक्चुअली आपका कोड जाके बैठता है, है ना।
कुछ पूछ रहे थे आप? ठीक है सर। अच्छा एक सर मेरे को चीज पूछनी थी, जैसे हम ये डाटाबेस की बात कर रहे हैं, तो डाटाबेस जो मतलब स्टोरेज यूज करेगा वो तो फाइल सिस्टम फाइल बेस्ड ही करेगा ना, वो तो नहीं ब्लॉब बेस्ड यूज करेगा? नहीं ब्लॉब बेस्ड नहीं करते। हाँ जी, नहीं ब्लॉब बेस्ड केवल वही करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये तो फाइल रखता है ना, एमडीएफ एलडीएफ फाइल हो गया एक्चुअली, है ना। आप जाके देखिए ना, इसके सी ड्राइव में जाइए, इसके ई ड्राइव और एफ ड्राइव में जाइए, क्योंकि आपने आईएस लिया है ना। क्लिक कीजिए माई पीसी, आ गया ना। देखिए उसमें है ना आपका डेटाबेस है, एक लॉग है, क्लिक कीजिए, डेटा को क्लिक कीजिए, आ गया ना लॉग, लॉग क्लिक कीजिए। नहीं ये तो मतलब ये जो स्टोरेज मिला, जिस तरह का स्टोरेज मिला है, ये तो फाइल सिस्टम वाला मिला ये होगा ना? फाइल स्टोरेज है, यस, है ना? ओके। यहाँ ब्लॉब मत लगा दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पे ब्लॉब नहीं आएगा। राइट। बेसिकली ये एक तरह मतलब हम बात करें तो जो हम अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, मतलब हम जैसे मैं अगर बात करूं, हम अपना प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहे हैं, सेम चीजें ही हैं, मतलब उसमें वही चीजें मिलेंगी हमको। क्लियर हो गया ये आपका डेटाबेस का पूरा फंडामेंटल, है ना। तो सिर्फ क्लिक 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 है और इसको क्रिएट कर देना, राइट। अब आप जाइए, अब जाके इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट मारिए, राइट। जरूरत नहीं है तो डिलीट हो जाएगा ना सारा। नहीं वो, अरे सॉरी, ये मैं भूल गया। ये आपका परमानेंट सर्वर थोड़ी ना है। बचा के रखने की जरूरत नहीं है। अब हमको तो बाद में जब आप इसको पे एज यू गो कन्वर्ट करेंगे भी ना, तो आपको यही वाला रूल जो अभी करवा रहा हूं ना, करो डिलीट मारो, करो डिलीट मारो, आपका ना 100 रुपया से भी ज्यादा नहीं उठेगा, बहुत अधिक उठा तो 100 रुपया। बहुत बढ़िया। तो कल आप ज्वाइन कर रहे हैं 5:30 हाँ जी बजे? सर, बिल्कुल सर, है ना, ठीक है। 5:30 आपको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है सर। सर मेरा वैसे आपको बता देता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ना जॉब के लिए है। हाँ समझ गया मैं, जॉब भैया सबको चाहिए। हाँ जी, जितना तो जल्दी मेरा निकल थोड़ा सके ये है कि निकल। मतलब थोड़ा सा मैं अपग्रेड हो जाऊँ, ताकि मैं अपने मतलब जॉब चेंज में मेरा मेन फोकस है। ठीक है, क्या शुड थोड़ा सा अगर उसमें सपोर्ट मिल जाए तो ठीक है। 110% मिलेगा भाई। ठीक है सर। ठीक है ना, चलिए बाय। ठीक है सर, थैंक यू सर।